कि कॉलेज लाइफ फ्लेक्स वाली नहीं होती। ज्यादातर लोगों के ऊपर कॉलेज के बाद जल्द से जल्द जॉब पाने और फाइनेंशियली स्टेबल होने का प्रेशर होता है। फ्लेक्स कल्चर में खुद को डिस्ट्रॉय करने से तो लाख बेहतर है कि हम खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए थोड़ा सा प्रेशर ले लें। आप सिर्फ जॉब से फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो सकते, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत होगी। अब इससे ख्याल आता है कि फिर तो बिजनेस ही किया जाए, लेकिन बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होगा। हर किसी के लिए सैलरी में से इतना बड़ा अमाउंट निकाल पाना आसान नहीं है और हर किसी को सहारा देने के लिए कोई खड़ा भी नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वॉरेन बफेट ने महज 11 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था और आज उनके पास लगभग 103 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है। जब हम अपने 20s में होते हैं तो ये एज ग्रोथ की होती है, लेकिन यही वक्त है जब हम जॉब मार्केट ज्वाइन करते हैं और एहसास होता है कि यही वो एज है कि अर्न करना शुरू कर देना है ताकि आप अपने बिल्स दे सकें, अपनी ख्वाहिशों की जिंदगी गुजार सकें। ये वो दौर भी है जब कुछ स्मार्ट स्टेप्स अपनाकर खुद को 30s और उसके बाद की जिंदगी में रिच और वेल्दी बनाया जा सकता है। डिसिप्लिन तरीके से कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजीज अपनाकर आप अपने पैसे को काम पर लगा सकते हैं। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ 103 बिलियन डॉलर में से 100 बिलियन डॉलर उन्होंने अपनी 65 की उम्र के बाद कमाए हैं और ये हुआ है इन्वेस्टमेंट से। अब सवाल उठता है कि इन्वेस्टमेंट अमीर होने के लिए एक जरूरी और आसान तरीका है, तो ये काम किया कैसे जाए और कितना इन्वेस्टमेंट किया जाए। सक्सेस और हैप्पीनेस के इस वीडियो में आज हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। खास तौर पर हम फोकस करेंगे कि हम अपने 20s में कैसे इन्वेस्टमेंट करें। फाइनेंस हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए आपसे ये इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो, इसके लिए सक्सेस और हैप्पीनेस की इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। अपने अर्ली 20s में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, इस बारे में हम 6 स्टेप में बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप है अपने इन्वेस्टमेंट गोल को पहचानिए। कुछ लोगों को हर साल घूमना होता है, कुछ लोगों को बढ़िया कार चाहिए होती है, किसी को बड़ा घर बनाना होता है, किसी को इनमें से हर चीज चाहिए होती है और जल्दी रिटायर भी होना होता है। ये चीज आपके इन्वेस्टमेंट प्लान पर डिपेंड करती है कि इनमें से क्या पूरा हो पाएगा और क्या नहीं। इसमें एक और चीज होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। टेम्परेरी गोल के लिए आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चुन सकते हैं और रिटायरमेंट गोल के लिए आप लॉन्ग टर्म गोल प्रेफर करेंगे। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो रिस्क को इससे अलग किया ही नहीं जा सकता। आपको ये भी जानना होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। जब आप अपने 20s में होते हैं तो रिस्क लेने की कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। लॉन्ग गोल के लिए स्टॉक जैसी रिस्क की जगह पर फोकस करना ज्यादा बेहतर होगा, खासतौर पर तब जब आप जल्दी स्टार्ट कर रहे हो। एक बार जब आप प्लान बना लें तो किसी खास तरह के अकाउंट की तरफ बढ़ सकते हैं। एम्प्लॉयर जो रिटायरमेंट प्लान ऑफर करता है उस पर फोकस कर सकते हैं। इस तरह के प्लान में आपको टैक्स एडवांटेज होता है और इसमें कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलता है। 401k प्लान कुछ लिमिट तक आपको प्री टैक्स बेसिस पर पैसा इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। ये 50 से कम उम्र वालों के लिए ही होता है। बहुत सारी कंपनियां एक दूसरी तरह का 401k ऑफर करती हैं जिसे रॉथ 401k कहते हैं। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट आफ्टर टैक्स होता है, लेकिन जब आप रिटायरमेंट के वक्त विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो छोटी शुरुआत कीजिए। वक्त के साथ ये छोटी शुरुआत भी बहुत मायने रखती है। जब आपका करियर ग्रोथ हो और आपकी इनकम बढ़े तो आप इसमें भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट ओपन कीजिए। अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान को कंटिन्यू करने का एक और आसान तरीका इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट ओपन करना है। ये भी 2 तरीके का होता है, एक ट्रेडिशनल, दूसरा रॉथ। रॉथ यानी थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा नया। ट्रेडिशनल वैसा ही जैसा 401k होता है। इसमें आप जो अमाउंट लगाएंगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन रिटायरमेंट के वक्त जब विड्रॉ करेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। जबकि रॉथ वाले का सिस्टम अलग है। जब आप ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जब विड्रॉ करने जाएंगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब आप कहेंगे कि क्या ही फायदा, टैक्स तो दोनों ही जगह देना पड़ रहा है। नहीं, फायदा क्यों नहीं है। जब आप अपने 20s में होते हैं, मतलब करियर के स्टार्ट में होते हैं, तब आपकी सैलरी कम होती है, यानी टैक्सेबल अमाउंट भी कम। ऐसे में आप टैक्स तो कम अमाउंट पर देते हैं, लेकिन करियर आगे बढ़ने पर, सैलरी बढ़ने पर अमाउंट भी बढ़ता है। लेकिन बेनिफिशियल पॉइंट ये है कि आपको वो पैसा निकालते वक्त आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर रॉल्स मेंग कहते हैं किसी भी एज के इन्वेस्टर को कोई भी डिसीजन लेने से पहले पर्सनल सिचुएशन को कंसीडर करना चाहिए। कोई ब्रोकर एडवाइजर देखिए जो आपके काम का हो। एक फाइनेंशियल एडवाइजर होना बिगिनिंग इन्वेस्टर्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। हालांकि कोई फाइनेंशियल एडवाइजर रखना काफी एक्सपेंशियल ऑप्शन है।
लेकिन आपका एडवाइजर आपके साथ बैठकर फाइनेंशियल गोल सेट करेगा, रिस्क एनालाइज करेगा और आपके लिए बेस्ट फिट ब्रोकेज अकाउंट लेने में भी आपकी हेल्प करेगा। एक फाइनेंशियल एडवाइजर होने से आपको ये तो मालूम होगा ही कि आप सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर यंग इन्वेस्टर्स मार्केट की चमक धमक में गुम हो जाते हैं। हर रोज की एक्साइटमेंट में आप अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर जानता है कि क्या चीज लंबे वक्त तक चलेगी। इन्वेस्टिंग एक्साइटिंग नहीं, बोरिंग होनी चाहिए। ये आपकी लाइफ सेविंग है, इसे एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टर्म सेविंग कहीं ऐसी जगह रखिए जहां बहुत इजीली एक्सेस किया जा सके। इसे इमरजेंसी फंड की तरह समझिए। इसकी जरूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। हो सकता है कि आपको प्रायर नोटिस ना मिल पाए। ये पैसा किसी ऐसी जगह होना चाहिए जहां पैसा मार्केट की शर्तों और नियमों में फंसा नहीं हो। ऐसी जगह इक्विटीज की तरह आपका पैसा ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकता, लेकिन सेविंग अकाउंट, सीडी और मनी मार्केट अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा अवेलेबल हो तो उसे स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसी किसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जहां पैसा आसानी से अवेलेबल हो। हाँ, आपको कुछ पोटेंशियल ग्रोथ सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, लेकिन अपने पैसों पर रिटर्न हासिल करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना अपना पैसा हासिल करना इम्पोर्टेंट है। वक्त के साथ अपनी सेविंग्स बढ़ाते रहिए। सेविंग अमाउंट एस्टेब्लिश करना और उस पर स्टिक करके लगातार उसे बढ़ाने का मकसद रखना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड काम में ये एक ऐसी चीज है जो सबसे बेहतर है। मैंने कहते हैं कि स्पेसिफिक सेविंग रेट पर बने रहना और साल दर साल उसे बढ़ाते रहना एक ऐसी चीज है जो आपके सेविंग पर सबसे ज्यादा असर डालती है। अपने 20s में इन चीजों पर अमल करते हैं तो आपको अपने ओल्ड एज में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बाद में अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए सेविंग्स में बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी।